सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने प्ले स्टोर पर आकर सर्च करना है बैकग्राउंड इरेज़र। तो जो फर्स्ट वाला ऐप आपके पास आ रहा है, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ऐप ओपन हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर सेंटर में आपको शो हो रहा है लोड आ फोटो। यहाँ से आप अपनी जो भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं, आप उसे यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब जैसे क्लिक करें तो उसके बाद जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं जो कि सिंगल बैकग्राउंड के साथ हैं। आप सिंगल बैकग्राउंड और कोई भी मल्टी बैकग्राउंड को भी रिमूव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो जैसे कि अगर मैं इस पिक्चर को चूज़ करता हूँ, अच्छा, तो जैसे पिक्चर आपकी अपलोड हो जाती है तो यहाँ पर आपके पास पहली ऑप्शन आती है कि पिक्चर को क्रॉप करने की। अगर आप पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं तो आप पिक्चर को अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर जितना भी चाहें क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर ऊपर ऑप्शन है डन की, आपने डन कर देना है। अच्छा जी, इसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास मौजूद है मैनुअल की ऑप्शन है, मैजिक की है और ऑटो की है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको मैनुअल से दिखाता हूँ कि ये मैनुअल चूज़ किया हुआ है और इरेज़र को जैसे ही मैं मूव कर रहा हूँ तो जिस एरिया पे वो मूव हो रहा है वो एरिया इरेज होता जा रहा है। अब इरेज़र का साइज़ मैं अगर बड़ा करना चाहूँ तो सेंटर पे मेरे पास ये एक ऑप्शन मौजूद है मैनुअल साइज़ की। तो इससे मैं ज़्यादा या कम कर सकता हूँ। यहाँ से इरेज़र का साइज़ बड़ा छोटा हो सकता है, जिससे आप आसानी से और जल्दी से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह आप मैनुअल अगर आप जितनी अच्छी तरह से रिमूव करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका रिज़ल्ट होगा। अगर आप इसको जूम करके देखना चाहते हैं तो आप जूम के ऑप्शन पर क्लिक करें और उसके बाद पिक्चर को जूम करके मैनुअल करना चाहते हैं तो मैनुअल बहुत ही आसानी से आप जितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं आप उसे इरेज कर लें। अच्छा, इसके अलावा अगर आप मैनुअल की बजाय अगर मैजिक की ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उसमें आपको क्या फ़ायदा होगा। अच्छा जी, हम मैजिक की ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। तो मैजिक में हमारे पास है तो वो खुद ही सिलेक्टेड एरिया जितना हमारा इरेज़र का साइज़ है वो उसको खुद ही अच्छे से तरीके से रिमूव करता जाएगा। इसमें हमें ज़्यादा कोई एहतियात करने की ज़रूरत नहीं है, हम इससे ज़्यादा जल्दी से बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं जैसे कि आपके सामने अभी हो रहा है। इसी तरह अगर आपका बैकग्राउंड के साथ अगर पिक्चर का भी कोई हिस्सा रिमूव हो गया है तो उसे आप रिपेयर की ऑप्शन पर आकर वापस ला सकते हैं। जैसे कि बैकग्राउंड को रिमूव करते करते अगर आपकी पिक्चर भी साथ रिमूव होती जा रही है तो आप सिंपली रिपेयर की ऑप्शन पर आएँ और जितना एरिया आपका रिमूव हो चुका है आप उसे अंडू कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास अंडू और रीडू की ऑप्शन भी मौजूद है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके साथ मैजिक के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है ऑटो की। ऑटो में होता है कि अगर आप सिंपल एक कलर का हमारे पास बैकग्राउंड है तो जस्ट हम ऑटो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम जस्ट उस कलर के ऊपर लेज़र के कर्सर को एक बार प्रेस करके छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जितना भी एरिया उस कलर का होगा, वाइट कलर का था इसलिए उसने पूरी पिक्चर में से वाइट कलर को ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया है। तो इस तरह आप बहुत ही आसानी से तीनों ऑप्शंस को यूज़ करते हुए यहाँ पर अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब यहाँ पे आपके पास ऊपर मौजूद है लेज़र की। ये लेज़र का कर्सर आप कितना दूर उसका रखना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने ऑप्शन को फुल किया हुआ है उसका, तो मैं इसे कम या ज़्यादा भी कर सकता हूँ कि उसका कर्सर का इरेज़र से फासला कितना है ताकि हम आसानी से उसको मूव करते हुए यूज़ कर सकें। जब आपने पिक्चर अपनी बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर मौजूद है ऑप्शन डन की। आपने पिक्चर को डन कर देना है, यहाँ पर आपकी पिक्चर आपको शो हो रही है। और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रही है स्मूथ, जिसकी मदद से आप पिक्चर के एजेस को स्मूथ कर सकते हैं। अगर वो कॉर्नर बिल्कुल शार्प हैं तो यहाँ से वो पिक्चर स्मूथ हो जाएगी और इस वजह से आपका जो है रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। उसके बाद आपने पिक्चर को कर लेना है सेव। तो सेव करने के बाद पिक्चर आप कहीं भी किसी भी पिक्चर के ऊपर या अलग से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं किसी मल्टी बैकग्राउंड पिक्चर को यहाँ पर लेकर आता हूँ, जैसा कि मैं अपनी डाउनलोड में देखना चाहता हूँ जैसे कि ये एक पिक्चर है, मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इसको पहले क्रॉप कर लूँगा जितना भी मुझे चाहिए। उसके बाद डन के बाद अगर अब यहाँ पर अगर मैं ऑटो की ऑप्शन यूज़ करूँ तो वो ज़्यादा बेस्ट नहीं रहेगी क्योंकि ऑटो में जस्ट वो एक कलर को देखेगा और जहाँ जहाँ वो कलर होगा उसे रिमूव कर देगा। इसके लिए ज़्यादातर मेरे लिए बेस्ट है या तो मैं मैनुअल को यूज़ करूँ या फिर मैं मैजिक की ऑप्शन को यूज़ करूँ। मैजिक की ऑप्शन में ये होगा कि मुझे ज़्यादा
احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جسٹ اسپیڈلی اس آپشن کو یوز کرتے ہوئے اپنی پکچر کو ایڈٹ کر سکتا ہوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں زیادہ اچھے طریقے سے کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میرے پاس مینول کی آپشن موجود ہے۔ میں مینول کو یوز کرتے ہوئے اور زوم آپشن کو یوز کرتے ہوئے اسے پراپر طریقے سے ریموو کر سکتا ہوں۔ بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کے بعد ایز اٹ از ڈن، اور ڈن کے بعد اگر میں نے اس کے ایجز کو اسموتھ کرنا ہے تو میں جتنا بھی کرنا چاہتا ہوں 0 to 5 کی آپشن موجود ہے، وہاں تک کرنے کے بعد میں اس پکچر کو سیو کر لوں گا۔ سیو کرنے کے بعد اس پکچر کو میں کہیں بھی آسانی سے یوز کر سکتا ہوں۔ تو دوستو اس طرح آپ کسی بھی پکچر کا بیک گراؤنڈ بہت ہی آسانی سے ریموو کر سکتے ہیں، اور اس پکچر کو کہیں بھی کسی بھی پکچر کے ساتھ یا کسی ٹیکسٹ کے ساتھ آپ بڑی آسانی سے یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر میں آپ کو یہاں پر کوئی پکچر دکھاؤں، یہ دیکھیں، اب میں نے اس پکچر کو پہلے یہاں پر اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کیا ہے اور بعد میں اس کو اس دوسری پکچر کے ساتھ میں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے۔ آپ اسی طرح اپنی پکچرز کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر، یا کسی اور کی پکچر اس طرح بیک گراؤنڈ ریموو کر کے اسے اپنی پکچر کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو آج کا ایپ آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اللہ حافظ، گڈ بائے۔